श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की जय। हरि ओम, जय सिया राम। हम लोग अपने पिछले सत्र में हनुमान चालीसा की 8वीं चौपाई पे चिंतन कर रहे थे और आज हम लोग अगली चौपाई में प्रवेश करेंगे। उससे पहले पिछली चौपाई में कुछ बहुत सुंदर महत्वपूर्ण चीजें बताई थी, उनको स्मरण करिए। क्या बोलते हैं? हनुमान जी का चरित्र आज जो भी है, पता किस लिए है? क्योंकि राम जी के भक्त हैं। राम जी जीवन के सत्य हैं, ईश्वर है। जिस दुनिया में हम लोग आए हैं वो ईश्वर नहीं बनाई है, ईश्वर ही चला रहे हैं। ईश्वर की इच्छा से हम लोग यहाँ पे एक दिन जाएंगे। जो भी आपको हमको जीवन में प्राप्त हो रहा है सब ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो रहा है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति उस सर्वेश्वर सर्वात्मा ईश्वर भगवान उससे अपने तार जोड़ देता है, उस व्यक्ति का जीवन सुखी और सफल होता है। राम जी का भजन करना, राम जी के चरित्र का सुनने की रुचि रखना, रामायण का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, गीता का पाठ करना, ये सब चीजें औपचारिकताएं नहीं है, शिक्षा है। ये हम लोगों की बाहर की और मूल रूप से अंदर की आंखें खोलने के लिए होता है। हमारे जीवन का दर्शन होता है वो। हमारे समस्त मूल्यों को पुनः स्थापित करना होता है। हम किस दृष्टि से दुनिया को देखते हैं, किस दृष्टि से अपने आप को देखते हैं, इसको बोलते हैं जीवन दर्शन। हमको पता है हम लोगों के हिंदू धर्म में, भारत देश में सब फिलॉसफीज को दर्शन कहा जाता है। पता क्यों दर्शन कहते हैं? क्योंकि यही तरीका होता है हमको देखने का। आज हम लोग दुनिया को जिस नजरों से देखते हैं, ये केवल देखा देखी में दुनिया में हम लोगों ने ये चीज सीखी है और ज्यादातर लोग गलत हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उपनिषद कहते हैं। उपनिषद बोलते हैं कि भाई अगर तुमने जीवन की सच्चाई संतों से, ज्ञानियों से नहीं जानी ना, और दुनिया का अंध अनुकरण करोगे, ये बोलोगे महाराज जी दुनिया में तो ऐसे ही चल रहा है, दुनिया के लोग ऐसे ही करते हैं, इसको बोलते हैं तुम्हारे गुरु दुनिया हो गए। जिसको देख के हम शिक्षा लेते हैं, अनुकरण करते हैं, वो ही तो हमारे गुरु होते हैं। आज जाने अनजाने दुनिया के अज्ञानी लोग हमारे गुरु बन गए। और अगर आप दुनिया में किसी से पूछो, हम कोई प्रमाण नहीं है, हम तो भगवान के केवल सेवक हैं, अपने ऋषियों के संतान हैं, उन्हीं की बातें बोलते हैं, समझते हैं, वही चिंतन करते हैं। हमारा कोई अलग विचार नहीं, हमारी कोई अलग पहचान नहीं।
हमारी पहचान ये है कि हम अपने गुरु के शिष्य हैं, अपने परंपराओं के हम सेवक हैं। दुनिया में आप किसी के पास जाओ, थोड़ा सर्वे करो, किसी से पूछो कि भैया आप जीवन में कहाँ जा रहे हो, क्या प्राप्त करना है, जनरली तो बोलेंगे क्या फूहड़पने का क्वेश्चन है, क्या बेवकूफी का प्रश्न कर रहे हो, हम यहाँ कमाए कर रहे हैं, हम खाने पीने के लिए कर रहे हैं, अनेकों खुशियां प्राप्त करेंगे, भिन्न भिन्न रिश्ते नाते रखेंगे, अपना परिवार बनाएंगे, यही बोलेंगे ना सब लोग। ये असली गोल नहीं है, ये तो साधन है। किसी और चीज की प्राप्ति के लिए आप शादी करते हैं, धन कमाते हैं, घर बनाते हैं, काहे के लिए? वो अंत है क्या? नहीं, उसके बाद हमको खुशियां मिलेगी, है ना? ये सब साधन है, साध्य नहीं है। एक होता है साधन, एक होता है साध्य। ये सब धन दौलत रिश्ते नाते साधन है। साध्य है कि आपको खुशियां प्राप्त करनी है, आपको निरोगी होना है, आपको स्वस्थ होना है, आपको आराम से स्वस्थ होकर जीवन का पूरा अपना व्यापन करना है ना? और ये सब चीजें मन के अंदर भ्रम है। न बाहर से सुख प्राप्त होता है, न बाहर से सुरक्षा प्राप्त होती है। सुनने में बड़ा आश्चर्य लगता है, लेकिन ये सत्य है। यहां पे दुनिया में किसी व्यक्ति को देख लो जिसने बाहर से धन दौलत भोग विलास नाम शौहरत प्राप्त करा है और वो व्यक्ति जीवन में धन्य हो जाए। एक व्यक्ति बताओ, धन्य नहीं है, खाते पीते हैं, संपन्न है, क्या उनको टेंशन है? ये तो उनके निकट जाके देखो तो पता लगेगा। हर व्यक्ति के अंदर टेंशन है, ये हमने कंपनी बनाई थी, चल नहीं रही है, और एक ऐसे दुष्ट लोग आ गए हैं, अच्छे लोग नहीं मिलते, या हमने इतनी कमाई कर ली है, इसको क्या करेंगे? ऐसी सब चीजें चल रही हैं। एक एप्पल कंपनी का मालिक था, उसका नाम था स्टीव जॉब्स। एप्पल कंपनी जो कि हम लोगों की जो है अनेकों एप्पल की घड़ियां, लैपटॉप, सब चीजें होती, सबसे बढ़िया होती दुनिया की। इतनी बड़ी कंपनी है कि अमेरिका की गवर्नमेंट से भी कई बार ज्यादा उनका बजट चलता है, इतने अमीर लोग हैं। और उसका मालिक, उनको हो गया कैंसर। कैंसर हो गया, बाद में वो कैंसर से मर भी गया, और अपने जीवन में लिख के गया कि देखो भैया, हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक हैं, अरबपति है हम, लेकिन हमको आज ये पता लग रहा है कि पैसे से आदमी जो है ना अमर होता है, ना स्वस्थ हो पाता है। दुनिया के सब अस्पताल अमेरिका के अंतर्गत के बेस्ट पॉसिबल इन दी वर्ल्ड हमारे पास उपलब्ध हैं, कोई नहीं बचा पाया है हमको। ये तो हाल है। तो भी हम ऐसे अज्ञानी लोगों का अंध अनुकरण करते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी ऐसा नहीं करते। हनुमान जी बोलते हैं, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। जो राम जी के चरित्र हैं, राम जी की लीला है, ईश्वर के अनेकों लीलाएं हैं। राम जी ईश्वर है, ईश्वर के बहुत सारे अवतार हैं, भगवान कृष्ण भी ईश्वर के अवतार है। आप उनकी कथाएं सुनिए, राम जी की कथाएं सुनिए, शिव पुराण पढ़िए, ये सब ईश्वर के लीलाएं हैं, चरित्र है, उससे शिक्षा लो। ये ही स्मार्टनेस जब कोई दिखाता है तो ही हनुमान जी जैसा बलवान, बुद्धिमान और इतना ज्यादा महान बनता है, शक्तिशाली बनता है। जो खुद ही कमजोर है, उनका अंधे अनुकरण करेंगे तो उन्हीं जैसे बनेंगे ना। कमजोर, पंगु, पराधीन, छोटे, डरपोक, हर चीज में डर लगता रहता है। हमको हनुमान जी जैसा बनना चाहिए। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। और इतना जो है बड़े लोगों को, अपने भगवान को और अपने माता पिता से प्रारंभ करो।
अपने रिश्ते नातों से प्रारंभ करो और एक लक्ष्य रखो। आपसे डर के मारे कोई जो है ना वो आपसे प्रेम ना करे, डर के मारे रिश्ते नहीं रखो। खाना पीना बंद कर दोगे, पैसे देना बंद कर दो, बेचारा डर के मारे आपसे रिश्ता रखता है। रिश्तों में आप किसी के दिल में बसो और वो आपके दिल में बसे। सही समझना, सही समझो, बहुत मुश्किल काम है। किसी के भी दिल में बस जाना, आपके दिल में कोई बस जाना, ये जीवन में बहुत कठिन होता है। लोग प्रेम करना जानते नहीं है, प्रेम के नाम पे केवल भोग करते हैं। कोई ना कोई जो है वह भोग विलास बोलता है, बोलो चलो आओ प्रेम करें। यार प्रेम कोई कर्म होता है क्या? प्रेम होता है सबसे उत्कृष्ट भाव जो कि किसी भी कर्म में अभिव्यक्त हो सकता है। प्रेम तक की परिभाषा दुनिया में अस्पष्ट है, गलत है। ऐसे नहीं है कोई नहीं जानते हैं, यहां पे है भी जानने वाले। हम ही कोई ज्ञानी नहीं है, एक से एक बढ़िया समझदार भी है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते, किसी के दिल में नहीं बस पाते, सब मतलब का रिश्ते नाते होते। तो ऐसे जो है हनुमान जी का चरित्र से हमको शिक्षा मिलती है, कैसे किसी के दिल में बस जाना, विश्वास जीतना, सुख दुख में काम आना। और आप भी जो काम करते हैं पूरा सच्ची भक्तियों से सेवा करते हैं। अगर ऐसे आप बन जाओ, आप सही में हनुमान जी के भक्त हैं। बहुत अच्छी चौपाई है, बहुत अच्छा उसमें सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आइए अब अगली चौपाई में हम लोग प्रवेश करते हैं। अगली चौपाई जो है वो दरअसल 2 चौपाइयां साथ में जाती हैं, तो हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर धीमे धीमे दोनों का अर्थ देखेंगे। तो 9वीं और 10वीं चौपाई का हम लोग अभी पाठ करेंगे। रेडी? आइए। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। बहुत बढ़िया एक संदेश दिया जा रहा है। हनुमान चालीसा कहा बहुत चिंतन मनन करना चाहिए। इस चौपाई में ये बताया जा रहा है कि ये आप इस दुनिया में आए हैं ना, आपको जो है भगवान ने जीवन दिया, एक मनुष्य शरीर दिया है, और आपको जीवन की सब प्रकार की अनुभूतियां मिलने वाली है। एक बहुत बढ़िया पिक्चर चल रही है। जीवन एक पिक्चर है, पिक्चर केवल फोटो नहीं, मूवी है। ऐसी पिक्चर है जो कि 3D भी है। हम गए थे एक बार, 3D पिक्चर देखी हमने। 3D पिक्चर में पता क्या होता है, आपको दाएं बाएं लेंथ और ब्रेथ भी दिखाई पड़ती है और गहराई भी दिखाई पड़ती है, डेप्थ भी दिखाई पड़ती है। ये टेक्नोलॉजी साइंस का कमाल है, बहुत अच्छी शोध करी है और उसकी पिक्चर बना दी। जब आप कभी भी मौका पड़े तो 3D पिक्चर एक बार शिक्षा के लिए देख लेना। क्या पिक्चर है वो थोड़ा, वो तो जिसका बनाने वाले क्या करोगे वैसे ही बनाएगा। हमने जो देखी थी वो कोई प्रकृति की सुंदरता के बारे में थी। समुद्र थे, पहाड़ थे, मछली निकल रही थी, शार्क आ रही थी और लहरें आ रही थी। एक मछली एकदम ऊंची और उसने जो है वो फटाक से छलांग मारी, पानी पे गिरी और पानी उछला। हम लोग हॉल में बैठे हुए, हमको ऐसा लगा कि ये पानी हमारे ऊपर गिरा आके।
हमको जो पिक्चर लाया था वो मुंह पे हाथ रख के हंस रहा था, हो चुप, तुम भी पहली बार आए थे तो ऐसे भ्रमित हुए थे ना? हाँ महाराज जी, हम भी ऐसे झांसे में आ गए थे। दिखता है कि हमारे ऊपर गिर रहा है। एक ने पत्थर तोड़ा तो पत्थर सीधे अपने ऊपर आया, वो तो बचे किसी तरीके से सर झुका के। वो बोल रहा था महाराज जी पॉपकॉर्न खाओ, आप बच क्या रहे हो? हाँ? इससे भ्रम है, मिथ्या है, दिख रहा है, कुछ नहीं है यहाँ पत्थर आपके ऊपर। अगर इतने सारे हॉल में लोगों के ऊपर बैठ के ये पिक्चर वाले पत्थर बरसाएंगे ना, तो बाहर निकलते ही इनकी सर फोड़ेंगे ये सब लोग। कोई भी पत्थर मार सकता है आप लोगों को पिक्चर में बैठे हुए। आप तो सुरक्षित हॉल में बैठे हुए, मगर दिखता है। तो ये दुनिया में बहुत विविध अनुभूतियां मिलने वाली है। और अगर आपको जीवन में कोई उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे, सुखी दुखी, संघर्ष या खुशियां, इज्जत या बेइज्जती, कुछ भी मिले, हमको हर परिस्थिति को झेलना आवश्यक है। हर परिस्थिति का आप अनुभव करेंगे तो जीवन के अंत में अपने जीवन की किताब लिखोगे बैठ के, और यही जो संघर्षमय अनुभूतियां हैं उन्हीं का संस्मरण होगा। आपके जीवन में सबसे ज्यादा अविस्मरणीय चीजें वो होंगी जहां पे आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा है कि नहीं? बोलो बोलो, है ना? सत्य है। अगर आपको जीवन में उतार चढ़ाव मिलते हैं, कई बार आपको परिस्थिति मिलते ही कोई बिल्कुल मर रहा है, आशा छोड़ चुका है, सब लोगों के प्रति भरोसा करा था, सबसे भरोसा उसका टूट चुका है, और किसी ने आके स्वामी के वेश में हमको ठगा है। रावण ने सीता जी को, आप सोचो सीता जी को थोड़ी देर, उनके दृष्टिकोण से एक वहां पे गेरू वस्त्रधारी महात्मा लोग आए थे। अब देखो उस समय भी सीता जी, राम जी के समय भी गेरू वस्त्र की कितनी महिमा थी। इतना विश्वास लोगों को एक साधु के ऊपर होता था कि वो आके फिर कुछ भी लूट के ले जाए, हमको अपहरण करके ले जाए, वो फिर बाद में हमारी बदकिस्मती है। लेकिन विश्वास देखो, पहला विश्वास कितना, उस समय का समाज सोचो। अगर कहीं कोई साधु महाराज कोई दिखाई पड़ गए तो लोग प्रणाम करते थे, दंडवत करते हैं। हमको भी गांव में हम गए, शहरों की संस्कृति खराब हो गई है, गांव में आज भी भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म वो जीवित है। हम गए तो कोई जो है बोलता महाराज जी ढोक, वहीं खड़ा खड़ा रोड के साइड में एकदम जमीन छू के प्रणाम कर रहा है। हमको ये इतनी खुशी लगती है अपने पूर्वजों के बारे में। हम तो जानते हैं भाई हमने इसकी कोई सेवा नहीं करी है, अभी तो हम मिले ही हो उसको, लेकिन ये रंग की महिमा सोचो। एक बात तो, एक चोर पुलिस पकड़ रही थी, वो भागता गया, इधर उधर गया, फिर उसको एक महाराज जी की, कोई साधु महाराज की कुटिया दिखाई पड़ी तो घुस गया अंदर। और ऐसे जो है संयोग से वो महाराज जी कहीं बाहर थे, स्नान वान के लिए गए हुए थे, पास में नदी थी, उनका आसन पड़ा हुआ था, उनका एक कपड़ा पड़ा हुआ था। उस चालाक आदमी ने, नालायक ने एकदम कपड़ा उठाया, उसको शॉल बनाई और ध्यान में बैठ गया। एकदम पुलिस दौड़ी दौड़ी आई, वो दरवाजा खोल के अंदर घुसी और बोला अरे महाराज जी प्रणाम, आपको हमने जो है वो यहाँ डिस्टर्ब करा, उसके लिए क्षमा याचना है, लेकिन एक बहुत ही दुष्ट आदमी यहाँ पे भागता आ रहा है, चोरी करके आ रहा है, आपने देखा तो नहीं? वो बोले काय के लिए, चुपचाप सर उठा के बोलता था नहीं देखा।
तो उन्होंने फिर से उनको ढोक दिए, प्रणाम करा और बोला महाराज जी हमको क्षमा करिए, और चले गए। वो आदमी का उस घटना से जीवन ही बदल गया। उसने बोला कि देखो यार, हमने ये गेरू कपड़े पहन लिए, इसके वजह से पुलिस हमको प्रणाम कर रही है और नमस्कार कर रही है, क्षमा याचना कर रही है और चली गई। नकली साधु बने, अगर असली बन जाए तो कितना बढ़िया हो जाए। मुझे निश्चय कर लिया। वहीं पे बैठे बैठे वो साधु महाराज की जो आसन थी, कुटिया थी, इतनी पवित्र थी, उसने मन में संकल्प कर लिया आज से चोरी छोड़ दी। तब तक महाराज जी वापस आए, उनके चरण पड़े, बोला महाराज जी हमको तो अपना शिष्य बना लो, हमने अज्ञान में शायद बहुत गलत काम करे हैं, लेकिन अब आपकी शरण में है, अब आप ही बेड़ा पार करो। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और उसको पढ़ाना चालू करा, बहुत अच्छा आदमी बन गया। वाल्मीकि जी पहले डाकू थे। तो हमको जीवन में मुसीबतें भी मिलेंगी, अच्छे लोग भी मिलेंगे। हनुमान जी से हम लोग ये सीखते हैं कि सीता जी जैसा कोई संकट में पड़ा हो, सोच लीजिए जरा, विचार करना, सीता जी की हालत, अकेली पड़ी थी, रावण छू नहीं पाया उनको इतने देर तक। वो उनसे निवेदन करता रहा कि हे सीता, तुम हमारी बात मान लो, तुमको रानी बना के रखेंगे, तुम लंका की महारानी बन जाओगी, इज्जत से रखेंगे। जोर जबरदस्ती रावण ने कभी नहीं करी। ये रावण का भी चरित्र उस दृष्टि के अच्छा था, इतना अच्छा था, जबरदस्ती उसने सीता जी के साथ कोई जो है वो काम नहीं करा। बस उनकी आज्ञा, उनकी इच्छा, उनका अनुमोदन, उसका रास्ता देखता। ऐसी सीता जी जहां किसी के प्रति आशा नहीं है, किसी के प्रति विश्वास नहीं है, वहां पे हनुमान जी घूमते फिरते चुपचाप सब शोध करते, जासूसी करते हुए, विभीषण जी से रास्ता करते हुए, और अशोक वाटिका में घुसने का भी युक्ति जान के घुस गए। और देखो वो समय आया कि सीता जी जिस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, उसी अशोक वृक्ष के ऊपर जाके हनुमान जी बैठ गए। अब देखो हनुमान जी का चरित्र, उनका विचार देखो। एकदम नहीं बोला अरे माता जी आपको आपसे मिल लिया, आपसे मिल लिया, कुछ नहीं, बहुत शांति से, हर काम बड़ी शांति से, विवेक से करना चाहिए। कोई अपनी पूर्व अवधारणा से नहीं करना चाहिए, अपने को नहीं, अपनी धारणा, अपने विचार नहीं ज्यादा चिंता करने चाहिए, दूसरे के विचार सुनने के लिए उपलब्ध होना चाहिए। सीता जी की स्थिति देखो, हनुमान जी ने सोचा कि देखो अगर हम सीधे यहां पे ऐसे जाएंगे, ये वो व्यक्ति है जिसने सब विश्वास खो दिया है सबके प्रति, सोचेगा एक और ढोंगी आ गया, एक और जो है नकली वेश में कोई हमारे पास आया है, हो सकता है रावण का ही जो है बड़ा मायावी था, एक और षड्यंत्र हो। तो सीता जी ऐसी बैठी हुई थी, पहले हनुमान जी ने ऊपर से ही बैठे बैठे, देखो दिमाग देखो हनुमान जी का, भावना देखो, संवेदनशीलता देखो, व्यवहार कुशलता देखो, पहले बैठे बैठे राम जी के चरित्र का गुणगान गाना चालू करा। सीता जी को ये सब सुन के इतनी खुशी लगी, यहां लंका के अंदर अशोक वाटिका में राम जी का गुणगान कोई गा रहा है। एकदम आंखें खुल गई, एकदम अलर्ट हो गई, दाएं बाएं देखने लगी, कोई दिखाई नहीं पड़ा। और फिर उसके उपरांत उन्होंने बोला, ऐसे सुंदर राम जी के गुण जो गा रहा है वो हमारे आंखों के सामने क्यों नहीं आ रहा है, वो हमारे सामने आओ।
तो हनुमान जी देखो भूमिका बनाई, उत्सुकता जगाई, श्रद्धा जगाई, और फिर जाके सीता मैया के सामने प्रकट हुए। वानर रूप से नहीं आए, बड़े छोटे से रूप में आए। वानर ही रूप था, बहुत छोटा सा था, जैसे कोई बच्चे का भी छोटा बच्चा हो वानर का। पुतक के सामने कोई खड़ा हो गया। सीता जी ने देखा, उस घटना की इस चौपाई में चर्चा हो रही। सूक्ष्म रूप धारी सिंहाई दिखावा। सूक्ष्म रूप, छोटा सा रूप। अब वो छोटा रूप क्या, साइज क्या थी, वो लिखा तो नहीं है, हम लोग कल्पना कर सकते हैं। शुरुआत में लंका प्रवेश करने के समय तो उन्होंने बोला कि मच्छर के साइज के रूप में एंटर करा। वहां लंकिनी नामक एक बहुत ही बढ़िया, जोरदार, अद्भुत, दिव्य चौकीदार थी, तो वो मसक समान रूप धरी, मच्छर का रूप धारण करके हनुमान जी वहां पे। देखो, परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को डालना आना चाहिए, ये शिक्षा है। परिस्थितियां नहीं बदलने वाली। आप जीवित हैं, आप चेतन हैं, आप प्राणी हैं, आपको परिस्थिति के हिसाब से ढलना चाहिए। ये यहां लेसन्स ऑफ लाइफ, जीवन की शिक्षा है। हम एक बार जो बन जाते हैं, बोलते बस यही रहेंगे, उसके अलावा तो कुछ नहीं रहेंगे, तुमको स्वीकार करना है करो, नहीं करना नहीं करो, ये तुम जा रहे हैं जाओ। ये होता है, अकड़ू रहता है आदमी, स्टिफ हो जाती पर्सनालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, विवेक खत्म हो जाता है। अपनी माता जी के सामने जाइए तो छोटे होना चाहिए, अपने जो है वो बाकी लोगों के सामने जाइए, जरूरत पड़े तो बड़े होना सीखो। जहां बड़े होना है, जहां छोटे होना है, ये विवेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं तो जो मूछें ऊपर हैं तो ऊपर ही ऊपर। एक पुलिस वाला था, जब ड्यूटी पे जाता था तो मूछें ऊपर, और जब घर में आता था तो मूछें नीचे। बोलता यहाँ पे तो बॉस कोई और है ना, यहाँ तो प्रेम से संबंध रखना है, यहाँ कोई अभिमान, अहंकार, कोई दिखावा, कोई हम पुलिस वाले हैं। अब पत्नी से बोलेंगे हम पुलिस वाले हैं, बोले हम पुलिस वाले की पत्नी है, पुलिस वाले की भी हम पुलिस है, फिर क्या बोलोगे? तो विवेकी आदमी था, मुझे नीचे करके आता था। हनुमान जी जब सीता मैया के सामने जाते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है, सीता जी ने बाद में उनको सुपुत्र की तरह बना लिया। पहली मीटिंग में बोला, हे सुत, हे पुत्र, तुम्हारे जैसा हमको कोई प्रिय नहीं है, तुमने ऐसा दिल जीत लिया है हमारा, ऐसा विश्वास जीत लिया है, तुम धन्य हो। सूक्ष्म रूप धरि सिंहाई दिखावा। सीता जी को छोटा सा रूप दिखा। बाद में सीता जी ने खुद पूछा, तुम राम जी के दूत हो, बहुत अच्छा लगा सुन के, तुम आ गए और तुमने तो देखो ये उनकी मुद्रिका भी हमको दी, और भी प्रमाण मिल गया, और वेरिफिकेशन हो गया, सब चीजें हो गई, लेकिन बताओ जरा एक बात, राम जी के साथ जितने वानर हैं सब तुम्हारे साइज के हैं क्या? अगर सब तुम्हारे साइज के हैं तो लंका कैसे जीतेंगे प्रभु? ये विचार आने लगा। तो हनुमान जी बोलते नहीं, माता जी आप अगर आज्ञा दे तो हम अपना रूप दिखाएं। उस समय एकदम विशाल रूप, उनकी अनुमति, आज्ञा प्राप्त करके, क्योंकि वो बहुत बड़ा रूप था। माता जी को डराना नहीं है, माता जी को अपना बड़प्पन नहीं दिखाना है, वो तो ऐसा स्थान है जहां विनम्र छोटे होके जाना चाहिए। है ना? कितनी बढ़िया शिक्षा। आपके भी रिश्ते नाते, विवेक रखना, ये हनुमान जी से शिक्षा लो, हनुमान चालीसा से शिक्षा लो।
जब बड़ों के पास जाओ तो छोटे होके ही जाना चाहिए। हर समय अकड़ू मत बने रहना, हवा में मत रहो, बेईमानी मत रहो, गंदा लगता है, बदबू आती उससे। विनम्रता में छोटे होके तब सेवा भी हो पाती है, तभी माँ का स्नेह और वात्सल्य प्राप्त होता है। ये पहली चीज है इन 2 चौपाई की पहली लाइन है। अब अगली चीजें जो है वो हम कल आपसे शेयर करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।